मित्रों, तुम हर चीज़ में परेशान हो। तुम्हें हर चीज़ में फ़ायदा चाहिए, हर चीज़ में पास होना है। छोटी-छोटी चीज़ों में भी तुम बहुत बड़ी-बड़ी कॉम्पिटिशन खेल जाते हो यार। बहुत बड़े-बड़े इश्यू क्रिएट करते हो, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें ब्रेन में इतना ज़्यादा क्रिएशन करते हो कि अगर हार गया, नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती यार। कभी-कभी ना तुम इस तरह जब ज़्यादा परेशान हुआ करो ना, तो जैसे मैं खड़ा हूँ अभी, एकदम कुछ नहीं है, शांत है, खेतों के पास अपने चले आओ, एकदम नेचर के करीब। तुम्हें बहुत सारी चीज़ एकदम शांत दिखाई देंगी। पेड़-पौधे चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। कोई एक भी पेड़ दूसरे पेड़ से कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा। आप ध्यान से देख सकते हैं इन पेड़ों को। कोई भी पेड़ एक दूसरे से कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा। अपने आप चल रहे हैं मस्त एकदम। सूर्य का भी समय निश्चित है कि कब वो उगेगा, कब वो डूबेगा। हर एक फल का एक समय निश्चित है कि कब वो फल पेड़ में कब फूल बनेगा, कब कली बनेगा, कब पकेगा। सब कुछ निश्चित है। फसल आती है, पकती है, कटती है, चली जाती है। कीड़े आते हैं, वो भी कीड़ों का भी जन्म होता है, वो भी तैयार होते हैं, फिर मर जाते हैं, चले जाते हैं। बड़ी ही आसानी सारी चीज़ तुमको यहाँ किसी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं, सारे कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाते हैं। और यार जहाँ पे आप ध्यान से समझो, जहाँ पे सारे कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाते हैं ना, वहाँ पे आप देखो जीवन जीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, कोई भी एक भी पौधा जो है ना, कोई कंपटीशन नहीं कर रहा। कितना चिल, सभी जि, जिसकी जितनी क्षमता है उतना ग्रो हो रहा है। जिसको मिट्टी में जितना ह्यूमस मिला उतना ग्रो हो रहा है। कोई नहीं चाहता कि मुझे बगल वाला पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मुझे भी उतना ही कंपटीशन करना है। क्यों करना है यार? लेकिन एक मनुष्य है यार, उसको सोसाइटी के अंदर जब होता है ना, उसको ऐसा फीलिंग आती है कि यार ये आगे निकल गया, ये भाई ये आगे निकल गया, मैं आ रह गया। भाई जितना जितना जिसका बेस होगा ना उसके ऊपर जाएगा। तुम्हारा बेस जहाँ पे है ना, उससे तुम ऊपर जाओगे निश्चित है, क्योंकि तुम कुछ कुछ कर रहे हो। और यार तुम सबसे बड़ी गलती मालूम है क्या करते हो? तुम सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि तुम अपना बेस भूल जाते हो कि मेरा बेस यहाँ पे है और यार वो मेरा दोस्त इधर निकल गया, मैं यार यहीं रह गया। और फिर इस चीज़ को लेके तुम डिप्रेस होते रहो, गलत गलत थॉट लाते हो। कभी तो गलत कर भी लेते हैं कुछ लोग, लेकिन बेसिकली मैं ऐसा बताता हूँ कि तुम अपने बेस को ध्यान रखो कि मेरा बेस अगर यहाँ पे है तो मुझे कम से कम अपनी लाइफ में इसको स्टैंडर्ड बढ़ा देना है, ठीक है? और वो बढ़ेगा, एक निश्चित समय आने पे बढ़ेगा। लेकिन तुम ना इतना ज़्यादा हाइप हो जाते हो चीज़ों को लेके कि तुमको लगता है कि यार अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने लगते हो जो नहीं करना है। चिल रहना, बिकॉज नेचर को देखो यार, बिल्कुल मस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बेस्ट क्वालिटी में। और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की एयर मिल रही है तुमको, रिलैक्सेशन। अरे यार क्या चाहिए यार लाइफ में, सारी चीज़ें तुमको यहाँ मिल जाती हैं। कभी कभी ना अगर टाइम स्पेंड ना हुआ करे ना, खेतों में चले आया करो। हाँ, जब भी खेतों में आओ ना तो फ़ोन लेके मत आना, क्योंकि तुम उसमें सारा बॉक्स बना के रखे हो ना कि सब मतलब किसी की स्टेटस देखोगे, किसी के कोई कोई भी सर्कल देख लिया यार, उसको लेके तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर तुम सर्कल छोड़ के आओ यार, फ़ोन को रख के आओ यार, नहीं चाहिए फ़ोन ना इधर। अगर तुम फ़ोन लेके आते हो ना तो तुम यार मतलब फिर वो चीज़ मैं जो बता रहा हूँ महसूस नहीं कर पाओ। क्योंकि जैसे ध्यानी होता है ना, ध्यानी ध्यान को तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जो ध्यान का आनंद लिया है वो तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो योग करता है ना, योग के बाद जो स्वास्थ्य का अनुभव करता है वो तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जो जो संगीत को समझता है वो संगीत को समझने के बाद वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है तुमको। जो धुन को समझता है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जो चिड़ियों की चहचहाहट को समझता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। महसूस करो, तुम भी आओ, तुम भी महसूस करो, क्योंकि उसने भी महसूस किया था। और महसूस तभी कर पाओगे जब आप सर्कल को छोड़ के आओगे। और सर्कल का सबसे बड़ा टच में जो आपके है वो मोबाइल है, ठीक है? और अगर फ़ोन लाना भी है ना तो एक ऐसा फ़ोन लाओ जिसमें किसी की मेमोरी कुछ ना हो, केवल खाली कैमरा हो, आप अपना जैसे बैठे हो खाली कुछ ना कुछ कैप्चर किया, बढ़िया सा चिल हुए। ये देखो यार, प्रकृति में कोई भी पक्षी है, कोई जीव है, एकदम मस्त जैसे उनको जीवन जीना है मस्त जी रहे हैं यार, किसी से कोई कंपटीशन नहीं। कितना बेस्ट है यार। लेकिन एक मानव है इतना गंदा हो गया है यार, उसकी मेंटालिटी विचारधारा। मानव का जन्म इसलिए नहीं हुआ था बेसिकली कि वो मतलब इतना गिर जाए यार सोच के लिए कि यार मेरा ये नहीं निकल रहा, मेरा वो नहीं निकल रहा, मेरा ये एग्ज़ाम के लिए। यार ठीक है, तुम करते रहो, होगा तो होगा, नहीं देखेंगे कोई। जीवन में एक ही मोड़ थोड़ी है जिसके द्वारा तुम आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो सकता है तुम उसके लिए ना बने हो, तुम और चीज़ों के लिए बने हो, तो ठीक है ट्राई करो। हाँ, वो जो चीज़ें कर रहे हो उससे तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो, सीख के दूसरी चीज़ में अप्लाई करोगे, उससे आगे निकल जाओगे। बेसिकली ये रीज़न है। नमस्कार बंधुओं, अगर मेरी
वीडियो रील जो भी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं अगर पसंद आती हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, भाई हूँ यार आपका, और कभी कभी ना लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, नमस्ते, फिर चलता हूँ।